महीने धीरे धीरे बीत रहे थे। पांडे घर में अब सिर्फ आदेश और ताने नहीं, बल्कि हंसी और समझ की गूंज थी। आरती की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, हर दिन थोड़ा मजबूत, हर दिन थोड़ा खुशहाल। कमला देवी भी अब रोज उसका ख्याल रखती, सिर्फ माँ के रूप में, ना कि सख्त सास के रूप में। घर के बच्चे फिर से खेलते हुए दौड़ रहे थे, रसोई में हल्की हल्की हंसी गूंज रही थी। अमित की आंखों में गर्व और चैन दोनों थे, लेकिन किस्मत अभी भी पूरे खेल को अंत तक नहीं पहुंचा चुकी थी। रिपोर्ट सही थी, पर अब समय की नई परीक्षा आने वाली थी। क्या ये सुख स्थायी रहेगा? क्या घर के रिश्ते अब हमेशा के लिए बदल चुके हैं, या फिर किसी छोटी सी बात पर पुरानी आदतें लौट आएंगी? आरती भी जानती थी, अब सिर्फ स्वास्थ्य और घर में अपनापन ही काफी नहीं, उसकी हिम्मत, समझ और दृढ़ता हर दिन की परीक्षा होगी। लेकिन इस बार उसके पास अनुभव, समर्थन और परिवार का साथ था। और इसी सोच के साथ आरती ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर सूरज की रोशनी में गहरा सांस लिया। मन में हल्की आशा थी कि अब हर परीक्षा वो अकेले नहीं झेलेगी। सर्दियों की हल्की धूप डॉक्टर के क्लिनिक में फैल रही थी। आरती और कमला देवी दोनों वहां खड़ी थी, आम दिनों की तरह। लेकिन आज मन और वातावरण अलग था। डॉक्टर ने फाइल झटकते हुए मुस्कुराया। बधाई हो, अब सब ठीक है। आरती की आंखों में पहली बार पूरी राहत और खुशी झलक रही थी। कई महीनों की चिंता, दर्द और डर अचानक हल्का पड़ गया। कमला देवी के हाथ कांप गए, सिर झुक गया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो आंसू न केवल आरती की सेहत की खुशी के थे, बल्कि उसकी हिम्मत और चुप्पी के पीछे की ताकत की भी स्वीकृति थी। आरती ने धीरे से उनके हाथ पकड़े। माँ जी, सब ठीक हो गया। उसकी मुस्कान में साहस और अपनापन दोनों थे। कमला देवी ने पहली बार खुद को पूरी तरह भावनाओं के हवाले कर दिया। हाय बेटा, कितनी रातें, कितनी बातें। उनका स्वर कांप रहा था, लेकिन अब उसमें केवल प्यार था। अमित भी पास खड़ा था, उसकी आंखों में गर्व, राहत और खुशी साथ साथ झलक रहे थे। घर लौटते समय आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, चूल्हे की आग हल्की सी जल रही थी। घर अब सिर्फ शांति और अपनापन ही नहीं, बल्कि सच्चाई और समझ की मिसाल बन चुका था। आज की खुशखबरी सिर्फ आरती की सेहत की नहीं थी, ये पूरा परिवार और गांव के लिए सीख थी कि समझ, प्यार और धैर्य हर कठिनाई को जीत सकता है। और पहली बार सास और बहू अपने रिश्ते में पूरी तरह खुश और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। सुबह की हल्की धूप पांडे घर के आंगन में फैल रही थी, लेकिन अब उस धूप में सिर्फ रोशनी ही नहीं, रिश्तों की नरमी और अपनापन भी महसूस हो रही थी। कमला देवी अब हर सुबह सबसे पहले आरती के कमरे में जाती थी। दरवाजा धीरे से खोला और आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। बहू, दवा ले ली? आरती की आंखें बड़ी हो गईं। ये वही आवाज थी जो कभी घर में आदेश और तानों के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज उसमें केवल प्यार और देखभाल थी। आरती को समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या सच। कितनी बार उसने चुप्पी में सोचा था कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सास उसे माँ जैसी देखेगी। धीरे धीरे उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, सब कर लिया। कमला देवी ने सिर हल्का हिलाया, आंखों में चमक और हल्की मुस्कान। पहली बार उसने महसूस किया सख्ती और आदेश से ज्यादा समझ और अपनापन कितना ताकतवर होता है। आरती ने पल भर के लिए खिड़की से बाहर देखा। सूरज की रोशनी में अब घर सिर्फ चौखट और नियम का नहीं, बल्कि सहानुभूति, समझ और अपनापन का घर लग रहा था। उस सुबह से हर दिन की शुरुआत इस नए रिश्ते के साथ होती, सास और बहू के बीच विश्वास और प्यार का नया अध्याय। पांडे घर की आंगन में सूरज की हल्की किरणें फैल रही थी। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज गांव की औरतें और बुजुर्ग एक विशेष कारण से इकट्ठे हुए थे। कमला देवी ने सबको इकट्ठा किया। सभी की निगाहें उनकी ओर थीं। वो चुपचाप खड़ी रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये। गांव में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसी पल वही औरतें जो कभी आरती पर उंगली उठाती थीं, जो उसकी चुप्पी और कमजोरी को लेकर बातें करती थीं, अब उनके चेहरे पर हैरानी और सम्मान झलक रहा था।
कमला देवी की आंखों में सिर्फ प्यार और गर्व था। आरती, जो कभी डर और अपमान से डरती थी, अब सास की आंखों में सही मायने में प्यार और अपनापन देख रही थी। आरती ने धीरे से मुस्कुराया। मन में हल्की राहत और खुशी थी। वो समझ गई थी, चुप रहकर, हिम्मत दिखाकर और सच्चाई के साथ खड़े होकर उसने सिर्फ अपने घर को नहीं बदला, बल्कि समाज की सोच भी बदल दी। गांव की औरतों ने धीरे धीरे सर हिलाया, कुछ ने आंखें नम कर लीं, कईयों ने धीरे से कहा, देखो, ये बहू अब मिसाल बन चुकी है। अमित पास खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और आंखों में चमक थी। आज पांडे घर सिर्फ परिवार का नहीं, समाज के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। और उस दिन से आरती केवल बहू नहीं रही, वो सच्ची बेटी बन गई, जिसे सब ने अपनाया, सम्मान दिया और उसके संघर्ष की कद्र की। पांडे घर में अब हंसी, अपनापन और प्यार हर कोने में था और गांव के लोग पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नए रिश्तों और समझ का स्वागत कर रहे थे। रात का समय था, पूरा घर अब सुकून में था, लेकिन अमित अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। उसके मन में पछतावा और शर्म एक साथ उमड़ रही थी। आरती धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ अपनापन और समझ थी। अमित ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थी। धीरे से बोला, आरती, मैं अगर पहले बोल पाता तो तुम्हें इतना सब सहना नहीं पड़ता। आरती ने उसकी तरफ देखा। थोड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो जानती थी, ये माफी केवल शब्दों की नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और स्वीकारोक्ति थी। आरती ने धीरे से कहा, अब बोल रहे हो, यही बहुत है। अमित ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब केवल प्यार, गर्व और राहत झलक रही थी। उस रात कमरे में सिर्फ दो दिल थे, जो एक दूसरे की समझ और अपनापन महसूस कर रहे थे। पुरानी गलतियों की जगह अब विश्वास और समर्थन ने ले ली थी। आरती और अमित दोनों जानते थे, अब घर सिर्फ सास और बहू की लड़ाई का मैदान नहीं था। ये प्यार, समझ और परिवार के समर्थन का घर था। और इस माफी ने उनके रिश्ते को एक नया आधार दिया, जहां डर, चुप्पी और पछतावे की जगह विश्वास, अपनापन और खुशी ने कदम रखा। पांडे घर की शाम हल्की ठंडी हवा और सुनहरी धूप के साथ फैल रही थी। घर में अब वही शांति और अपनापन था जो महीनों की कठिनाइयों के बाद आया था। आरती और कमला देवी आंगन में बैठी थी, चाय का प्याला हाथ में, लेकिन बात अब केवल रोजमर्रा की नहीं थी, ये दिल की बातें और समझ थी। कमला देवी ने धीरे से कहा, आरती, मैं भी बहू रहते हुए कितना कुछ सह चुकी थी। हर ताना, हर आदेश, हर नज़ाकत का दबाव। शायद इसलिए मैं पत्थर बन गई थी। आरती ने उनकी आंखों में देखा। पहली बार उसने सास की कमजोरियां, उनकी हिम्मत और उनकी चुप्पी के पीछे का दर्द समझा। धीरे धीरे उसने कमला देवी का हाथ थाम लिया। मां जी, अब मैं जानती हूँ, आपने जो किया वो डर और बचाव था, और अब हम साथ हैं, प्यार और समझ के साथ। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू केवल पछतावे के नहीं, बल्कि समझ और अपनापन के थे। आरती और कमला देवी दो पीढ़ियां, दो अलग जख्म, लेकिन अब एक नई सीख के साथ साथ खड़ी थी। शोभा पास में खड़ी थी। उसकी मुस्कान में गर्व और राहत दोनों थे। अमित पास आया। उसने दोनों का हाथ थाम लिया। घर अब सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि सीखने और समझने का घर बन चुका था। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे, सख्ती, चुप्पी और गलत फहमियों के पीछे भी कभी-कभी सीख और दर्द छिपा होता है। और उसी दिन से पांडे घर में न केवल खुशियां और अपनापन लौटे, बल्कि पुरानी पीढ़ियों की समझ और नई पीढ़ियों की हिम्मत एक साथ मिलकर घर और समाज में एक नई मिसाल बन गई। आरती ने अपने दिल में तय किया, अब वो चुप नहीं रहेगी जब सही रास्ता दिखे। लेकिन अब उसकी चुप्पी ताकत और समझ से भरी थी। और कमला देवी ने भी सीखा, कभी कभी सख्ती से ज्यादा प्यार और अपनापन जरूरी होता है। पांडे घर अब सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और अपनापन की मिसाल बन चुका था। शिवपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। गली गली, आंगन आंगन में बातें बदल गई थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि घर सिर्फ सख्ती और तानों से नहीं चलता, बल्कि प्यार, समझ और सम्मान से चलता है। देखो, अब पांडे घर में बहू और सास की हंसी साथ साथ है।
घर प्यार से चलता है, दबाव से नहीं। कई घरों की बहुएं अब पहली बार अपनी आवाज बुलंद कर रही थीं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं पहली बार अपने बहुओं से खुलकर बातचीत कर रही थीं। औरतें अपनी राय रख रही थीं, जो कभी केवल सुनने वालों की रही थी। आरती और कमला देवी अब गांव की मिसाल बन चुकी थी। 2 पीढ़ियां, 2 सोचें, लेकिन समझ और अपनापन के साथ एक साथ खड़ी थीं। गांव के बच्चे भी देख रहे थे कि चुप्पी, हिम्मत और सच्चाई कितनी ताकतवर हो सकती है। पुराने जख्म अब नए रिश्तों में बदल रहे थे। पांडे घर की कहानी अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, ये पूरे गांव के लिए एक नई सोच और नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। और शिवपुर में पहली बार हर घर में ये सवाल उठने लगा, क्या हम भी अपने घर में प्यार और समझ ला सकते हैं? आरती और कमला देवी की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, ये पूरे गांव के लिए प्रेरणा और मिसाल बन गई थी। अंतिम संदेश, पूरा सारांश। शिवपुर के पांडे घर की ये कहानी सख्ती, चुप्पी और तानों से शुरू हुई थी। आरती की चुप्पी में हिम्मत थी और कमला देवी की सख्ती में पुराने जख्म छिपे थे। समय और संघर्ष ने सास और बहू के रिश्ते को धीरे धीरे बदला। माँ और बहू के बीच अपनापन, समझ और प्यार लौट आया। अमित ने अपनी चुप्पी के लिए माफी मांगी और आरती ने हिम्मत और समझ से परिवार को बचाया। पुरानी पीढ़ियों की सीख, नई पीढ़ियों की हिम्मत और धैर्य साथ मिलकर घर और गांव में नई सोच और मिसाल बन गई। कहानी के अंतिम पन्नों में आरती और कमला देवी का रिश्ता माँ बेटी जैसा बन गया। घर में सच्ची खुशी, अपनापन और विश्वास लौट आया। गांव में बहुओं के लिए नई सोच और सम्मान पैदा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, प्यार और समझ से घर स्वर्ग बन सकता है। हर सास कभी बहू रही है और हर बहू एक दिन माँ बनती है। अगर रिश्तों में शब्द सोच समझकर बोले जाएं, तो घर स्वर्ग बन सकता है। इस तरह कहानी न केवल परिवार और सास बहू के रिश्ते की यात्रा बताती है, बल्कि पूरा गांव और समाज भी प्रेरित करता है कि समझ, धैर्य और प्यार ही जीवन और घर की असली ताकत है।